तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है हमारे मेन कैरेक्टर से, जो सपना देख रहा था और सपने में लड़कियां चिपक रही है, इसको बड़ा भाव दे रही है और कहती है सुनो ना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता बोलो ना। वो लोग भी कहती उठो उठो उठो, और कितना सोओगे। वो भी कहता अरे मैं सो कहाँ रहा हूँ, मैं तो मजे कर रहा हूँ। वो लोग भी कहती नहीं साले, तू सपना देख रहा है, जल्दी से होश में आ। तो हमारा मेन कैरेक्टर होश में आता है और कहता अरे यार ये सपना क्या, लेकिन सपना नहीं आधा सच है। क्या ना, सपने में लड़कियां आ रही थी लेकिन रियलिटी में अजीब से डेमोनिक बीस्ट आते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी लगा अरे बाप रे, ये सब कुछ रियल है, अपनी जान बचाओ और भागो यहाँ से। बीस्टों से अपनी जान बचाता है और जितना दूर हो सके उतना दूर भागता है और कहता है हेलो गाइस, चू गुआंग मेरा नाम है और एक ऐसी दुनिया है जो दुनिया ऑलमोस्ट बर्बाद हो चुकी है। थोड़े बहुत लोग सर्वाइव यहाँ पे किए हैं, उनमें से मैं भी एक हूँ। मैं थोड़ा सा खाना ढूंढने आया था, गलती से थक गया और बेहोश हो गया और जैसे आँख खुली सल बिस्ट मेरे पीछे यहाँ पे पड़ गए। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जान बचानी पड़ेगी वरना हालत खराब हो जाएगा। तो फाइनली भाग भाग कर है ना अपने बेसमेंट में आ जाता है और कहता है ये मेरा बेस है। बहुत पहले एक हॉस्पिटल हुआ करता था लेकिन हॉस्पिटल खाली हो गया। अंदर गेट बना हुआ था, जैसे गेट ओपन करके जाता है ना तो अंदर बहुत ही बड़ी लैब थी और एक रोबोट उसका असिस्टेंट। वो भी कहता मास्टर 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 चले आए। हमारा मेन कट्टा भी कहता या मैं आ गया, तू इतना एक्साइटेड क्यों हो रहा है। तो वो भी कहती है अरे मैं थोड़ा आपका वेट कर रही थी ना इसके लिए। हमारा मेन कट्टा भी कहता है हेलो गाइस, ये मेरा बेस है, बेस नंबर 404। ये मेरी रोबोट है, मेरी असिस्टेंट रोबोट नंबर 777। मैंने प्यार से छुटकी 7 नाम यहाँ पे दिया है और यहीं पे बैठ के अपना मैं काम करता हूँ। तुम भी सोचोगे वाओ यार ये दुनिया बर्बाद हो चुकी है, लेकिन मेरे पास इतना कमाल का बेस कैसे आया। इसके पीछे एक लंबी चौड़ी कहानी है। बेसमेंट में रहने का भरोसा है, अच्छे से रह सकता हूँ, सेफ भी रह सकता हूँ, खाने पीने की चीज़ें भी काफ़ी यहाँ पर है, ये ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि मेरे ऊपर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि मुझे इस दुनिया को दूसरी दुनिया यानी पृथ्वी के साथ कनेक्ट करना है और वहाँ के प्लेयर्स को यहाँ पे बुलाना है। यानी हमारा मेन कैरेक्टर जहाँ रहता है ना वो एक अलग दुनिया है और हमारा मेन कैरेक्टर रियल जिस पृथ्वी पे हम रहते हैं ना वहाँ से आया हुआ था। और ऐसा समझो ये जो दुनिया है ना गेम की तरह बना रहा है ताकि हमारे दुनिया के लोग ये दुनिया में आए, यहाँ के मॉन्स्टर्स को मारे। हमारे लिए रियल होगा लेकिन उनके लिए गेम के मॉन्स्टर्स यहाँ पर होंगे। ये काम थोड़ा सा हार्ड है लेकिन टेंशन न लो, ये सब मैं कर लूंगा। तो वो दुनिया में मैसेज डाल देता है कि एक ऐसा गेम है जो 100% रियल होगा। वहाँ के बंदे लोग भी कहते हैं व्हाट, ऐसा गेम हो ही नहीं सकता, इतना हार्ड वीएफएक्स और सीजीआई अभी तक आया ही नहीं है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर लिंक भेज देता है और कहता है ट्राई मार के देखो इस लिंक पर। तो वो लोग भी चौंक जाते वाकई में ये सच है क्या। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता चलो मैंने लिंक दे दिया, अब बंदे लोग के पिछवाड़े में चुल मचेगी। एक बार ट्राई मारने के बारे में तो सोचेंगे ना, वो लोग ये दुनिया में आएंगे, हमारे मॉन्स्टर्स मारेंगे, हमारे लिए काम यहाँ पे आसान कर देंगे। और ये कहीं ना कहीं मेरा भी मिशन है जो सिस्टम ने मुझे दिया था और ये मिशन पूरा करने के बदले मुझे बुलेट प्रूफ जैकेट मिलेगा और प्लस 5 पॉइंट भी मिलेगा। रही बात ये सब स्टार्ट कब हुआ, तो आज से 5 महीने पहले मैं अपने दुनिया में ऑफिस में काम करने वाला एक बंदा था। एक दिन छुट्टी हुई तो दोस्तों के साथ पार्टी करने गया, चाय वाय पिया, लेकिन जैसे पिया ना मेरे को दर्द होने लगा, चक्कर आने लगे और मैं बेहोश हो गया, इन शॉर्ट में मर गया। और जैसे आंखें खुली ना मैं ये दुनिया में आ चुका था जिस दुनिया में सब कुछ बर्बाद हो रखा है। पहली बात मुझे डर लगा शायद कोई मेरे साथ प्रैंक कर रहा है, ये सब कुछ नकली होगा। तो मैं यहाँ वहाँ भागा, चिल्लाया बचाओ कोई है क्या, लिटरली कोई आया ही नहीं। तभी मेरा ध्यान अपने शक्ल पे गया, मेरा शक्ल मैच ही नहीं कर रहा। तब जाके मैं समझ गया ये मेरी दुनिया नहीं है, ये किसी और दुनिया है और मैं किसी और की बॉडी में आ गया। और उसी टाइम पे मेरे सामने सिस्टम अपीयर हो गया। तब मैं कंफर्म हो गया कि वाकई में मैं किसी और दुनिया के अंदर यहाँ पर हूँ। तो काफ़ी डर लगा, मैं सोचा क्यों ना पुलिस को कॉल करूँ, लेकिन ये दुनिया में तो मोबाइल बचा ही नहीं, मोबाइल वगैरह कुछ काम ही नहीं आता, सारे नेटवर्क सारे सैटेलाइट डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। प्लस मुझे भूख भी लगी हुई थी तो मैं भटकता रहा, डर डर की ठोकरें खाता रहा और एक छोटे से एरिया में पहुंचा। इस एरिया में बच्चे कुछ इंसान रह रहे थे लेकिन इस एरिया में भी हालत खराब थी, लोग काफ़ी गरीबी और लाचारपन के चक्कर में रह रहे थे। तभी अचानक से किसी ने मेरे पे अटैक कर दिया और बोला कौन है तू, कहाँ से आया है, मैंने तुझे आज से पहले कभी नहीं देखा। और मैं काफ़ी डर गया, मैं कुछ बोलूं लेकिन उससे पहले उस आदमी ने मुझे जाने दिया। वो एक बूढ़ा आदमी था, वॉल्टर जिसका नाम था। मैंने प्यार से बोला कि अरे सॉरी, मैं गलती से भटक के इस एरिया में आ गया, अपने एरिया में जाने का रास्ता नहीं है। तभी उसने गोली चला दी, मेरे पे नहीं एक बीस्ट पे। अब बोला बच्चे संभल के, इस एरिया में बीस्ट यहाँ वहाँ घूमते रहते
रहते हैं, कोई भी आएगा कोई भी तुझे मार डालेगा, बिना वेपन का, बिना चाकू का और बिना बंदूक का बाहर कभी भी मत जाना। चलो यार, आज रात के खाने का बंदोबस्त हो गया। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता शुक्रिया बुड्ढे मेरी जान बचाने के लिए, और थोड़ा सा खाना मिलेगा क्या? तो बुड्ढे ने मुझे खाना दिया और बुड्ढे ने ये दुनिया के बारे में मुझे बताया। तो मुझे ये मालूम चला आज से 200 साल पहले ये दुनिया में जंग हुआ था, न्यूक्लियर बम, आइटम बम, अबे जो भी बम था सारा बम उन लोगों ने लगा दिया। तो धीरे धीरे करके पूरी दुनिया ही बर्बाद हो गई, और जो जानवर लोग थे ना वो म्यूटेंट होने लगे, और ऐसे ऐसे म्यूटेंट जानवर हुए ना कि बची कुछ दुनिया भी उन्होंने बर्बाद कर दी। हाँ, इंसान लोग भी कमीने बन गए। तो देखा जाए तो पूरी हालत ऐसी हुई है। वाह यार, हमारी मेन दुनिया का भी हालत ऐसे हो सकता है अगर लोगों ने जंग करना बंद नहीं किया तो। चलो यार, अब मैं भी जाता हूँ, थोड़ा एडवेंचर करता हूँ। तो मैं वहाँ से एडवेंचर करने के लिए निकल गया, और एडवेंचर करते करते मैं इस एरिया में आया क्योंकि मुझे एक आवाज़ आ रही थी जो मुझे बुला रही थी। तो जैसे मैं पास में आया ना तो इस बेसमेंट के पास आया, तो मुझे लगा एक बार जाके चेक करना चाहिए। जैसे मैं बेसमेंट पे एंट्री मारा तो मुझे ये दरवाज़ा दिखा, जो देख के मैं बड़ा डाउट आ गया, लेकिन मैं कंफर्म हो गया ये दरवाज़ा मुझे बुला रहा है। तो मैं जैसे पास में गया और जैसे मैंने अपना हाथ रखा ना, ऑटोमेटिक दरवाज़ा भी ओपन हो गया और इस लैब में आ गया। यानी हमारे मेकट ने लैब बनाया नहीं था, उसको पहले से बना बनाया लैब मिला है। और उसकी जो रोबोट है ना, रोबोट आ रही थी, हमारा मेकट डर जाता है ये कौन है, कोई मॉन्स्टर है क्या? लेकिन रोबोट पास में आती है और कहती नो 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 नो, आई एम योर हेल्पर, रोबोट नंबर 777। मैं आपकी सेवा पानी करने के लिए आई हूँ, ये घर आपसे आपका है। हमारा मेन कट्टा भी कहता व्हाट, क्या वाकई में मैं इसका मालिक बन गया? तो सिस्टम भी ऑप्शन दे देता है यस आप इस एरिया के मालिक बन चुके हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता वाओ मुझे विश्वास नहीं हो रहा। रोबोट भी कहता चलो इस एरिया के मालिक को टास्क दिया गया है और टास्क आपको पूरा करना है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है कैसा टास्क? तो सिस्टम बताता है पृथ्वी नाम की एक दुनिया है जहाँ से आप आए हो, उनके इंटरनेट के साथ हमारी दुनिया कनेक्ट करना है और उनके बंदे लोग को हमारी दुनिया में बुलाना है एज अ प्लेयर, और हमारे मॉन्स्टर्स लोग को मरवाने में हेल्प करना है। हमारा मेन कट्टा भी कहता वाओ इसके द्वारा मैं पृथ्वी के साथ कनेक्शन बना सकता हूँ। रोबोट भी कहता है यस हमारे पास हाई लेवल की टेक्नोलॉजी है जो कि उस दुनिया के इंटरनेट के साथ कनेक्टेड होती है, तो आप भी उनको यहाँ पे बुला सकते हो। और थोड़े बहुत रूल है जैसे कि सबका अपना स्पेसिफिक नंबर होगा, उस नंबर द्वारा सबका इंफॉर्मेशन लिखा रहेगा। आप मेन मालिक रहोगे तो कौन क्या मिशन करेगा कौन क्या मिशन नहीं करेगा, किसको कितना रिवॉर्ड देना है कितना रिवॉर्ड नहीं देना, ये आप पे डिपेंड रहेगा। और एक हेलमेट, जो बंदे लोग गेम में आना चाहेंगे ना हम उनको हेलमेट भेजेंगे और हेलमेट द्वारा वो लोग गेम में आ सकते हैं। तो ऐसे ही हमारा मेन कट्टा करने को रेडी यहाँ पे हो चुका था और कहता है ओके अब अपनी दुनिया से मैं बंदे बुलाऊंगा हमारी हेल्प के लिए। भाई दबे रोबोट तुमने नाम क्या बोला? नंबर 777। ये कितना अजीब लगता है, छुटकी 7 ये कैसा लगा? खुश हो जाती है कि वाओ मैनू नाम मिल गया, मैनू नाम मिल गया, छुटकी 7 कितना बढ़िया नाम है। हमारा मेन कट्टा भी देखता रहे ये तो वाकई में छोटी बच्ची की तरह है, नाम मिलते ही यहाँ पे खुश हो गया। लेकिन मैं भी खुश हूँ, ये दुनिया में डर डर के ठोकरे खाने से अच्छा आराम से बैठूं और इस दुनिया को बचाने के लिए पृथ्वी से बंदे यहाँ पे बुलाऊं। आई एम रेडी। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो पिछले एपिसोड में देखा था हमारे मेन कट्टा का फ्लैशबैक कि कैसे वो इस लैब के अंदर आया, कैसे उसको सिस्टम मिला और कैसे उसको उसकी रोबोट यहाँ पे मिली। अब मिशन मिल जाता है। मिशन का सबसे पहला स्टेप है मिनिमम 4 प्लेयर को यहाँ पे लेकर आना है, तो बुलेट प्रूफ जैकेट मिलेगा प्लस 5 पॉइंट मिलेगा। अब आते हुए उसी सीन की ओर जिसको हमने एपिसोड 1 में देखा था, जब हमारा मेन कट्टा पहली बार उनसे 100% रियल गेम के बारे में कहता है, तो एक पीले बाल वाला लड़का उसको तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता कि नहीं भाई फेक यार, ऐसा हो ही नहीं सकता, इतना तो अंबानी जी के पास भी पैसा नहीं है क्यों ऐसा बना दे, फेक है भाई फेक, चूतिया बना रहा है। तभी हमारा मेन कट्टा याद है ना उनको लिंक भेज देता है कि एक बार ट्राई मार के देखो अपने आप पता चल जाएगा। तो उस लौंडे को लगता वाकई में यार एक बार ट्राई मार के देखे क्या, ट्राई मारने में क्या जाता है। अगर गेम वाकई में 100% रियल है तो गेम में लड़कियां भी होंगी, रियल में तो लड़की भाव नहीं देती, गेम में तो कोई ना कोई भाव देगा। गेम में गोप गोप करूंगा तो रियल में भी गोप गोप वाली फीलिंग आएगी। तो वो लिंक पे क्लिक करता है और रजिस्टर कर लेता है, और रजिस्टर करने के बाद वेट करने का ऑप्शन था, तो ये वेट करने लगता है। भूख लगती है तो गोप 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 करके खाना खा लेता है और अपने कमरे में वापस आता है। तो कमरे में बड़ा सा बक्सा पड़ा हुआ था। ये भी कहता मेरे दोस्तों तुमने कोई बक्सा बुलाया? वो लोग कहता नहीं नहीं तूने बुलाया क्या? वो भी कहता नहीं नहीं मैंने तो नहीं बुलाया, लेकिन एक सेकंड नाम तो मेरा ही लिखा हुआ है। तो जैसे ओपन करके देखता है ना तो उस पर हेलमेट था पड़ा हुआ, वो गेमिंग हेलमेट जो पहन कर ये गेम में आ सकता है। ये भी कहता वो तो वाओ, लेकिन मैंने तो कभी अपना एड्रेस दिया भी नहीं था, ऑटोमेटिक हेलमेट कैसे आ गया? ट्राई मार के देखता हूँ। तो जैसे वो पहनता है ना तो सामने पूरा लॉगिन वॉगिन करने का ऑप्शन आता है, बड़ा खुश हो जाता है, पैंट उतार लेता है। पैंट उतार के गेम खेलने वाला था क्योंकि गेम के अंदर जाती लड़की पेलूंगा ही हो
लेकिन क्या साइन अप करने के बाद ना 72 आवर यानी लगभग 3 दिन का वेट और करना है। वो भी कहता भाई मैंने पैंट भी उतार लिया था, मुझे और वेट नहीं करना। क्या यार दिमाग का दही कर देते हैं। दोस्त लोग भी कहते भाई क्या हुआ, और शिट तूने पैंट क्यों उतार लिया। वो भी कहता भाई नहीं मेरा नन्नू मत देखो। वो लोग भी कहते हाय राम कितना छोटा है। वो भी कहता है मेरी इज्जत लूट गई। अब आते भाई हमारे मेन कैरेक्टर की ओर, जहाँ पर वो भी देखता चलो यार ठीक है सारे बंदे लोग को मैंने मैसेज यहाँ पे भेज दिया है। तो सारे बंदे आपस में चैट करते हैं और कहता भाई तेनू मालूम है मेरे घर पे अचानक से बड़ा सा बक्सा आ गया। दूसरा भी कहता या ये मेरे घर पे भी आ गया। मेरे घर पे जैसे बक्सा आया उसमें हेलमेट यहाँ पे था। मैंने बाकियों से पूछा तुझे हेलमेट दिखाई दे रहा है क्या। उन लोगों ने बोला नहीं मुझे कोई हेलमेट दिखाई नहीं दे रहा। तीसरा भी कहता या मेरे घर पे भी कुछ ऐसा हुआ। फिर मैंने हेलमेट लगाया और जैसे गेम में गया तो 72 आवर वेट करने का ऑप्शन आया। फिर मैंने हेलमेट दोस्तों को दिखाया, मेरे दोस्तों लोगों ने हेलमेट देखा, लेकिन जैसे उन्होंने पहना ना उनके टाइम पे कुछ नहीं आया, उनके लिए नॉर्मल सा हेलमेट यहाँ पे था। समझ रहे हो क्या ये कितना गड़बड़ है, दाल में कुछ काला लगता है। मैंने कोई एड्रेस भी नहीं दिया था तो भी मेरे घर पे हेलमेट यहाँ पे आ गया। हमारा मेन कैरेक्टर भी लग साले लोग कितना गपर गपर करते हैं। हेलमेट भेज दिया ना, चुपचाप गेम यहाँ पे खेलो। हमारा मेन कैरेक्टर मैसेज भेजता है हेलो गाइस मैं कंपनी का एक इंपॉर्टेंट आदमी कह रहा हूँ, ये हेलमेट वही देख सकता है प्लस वही पहन सकता है जो बेसिकली गेम का मेन मालिक रहेगा। रही बात एड्रेस हम वो ऑनलाइन पता कर लेते हैं, तो आप टेंशन ना लो, चुपचाप पहनो और गेम के अंदर यहाँ पे आ जाओ, बड़ा रियल जैसा आपको फीलिंग आएगी। वो लोग भी कहते वाकई में सच्ची में यार पैसे वैसे देने पड़ेंगे क्या गेम के लिए। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता नहीं एकदम फ्री है, तो वो लोग भी कहते वेल जो फ्री है पैसे लग ही नहीं रहे तो ट्राई मार के देखते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है या 72 आवर वेट करो फिर ट्राई मार लेना। और हाँ गाइस याद है ना एपिसोड 1 के अंदर एक बुढ़ा था जिस बुढ़े ने मुझे बहुत सारी बातें बताई थी, लेकिन वो बुढ़े जी बाद में मर गए यार। काफ़ी अच्छे बुढ़े थे, उनकी आज भी बड़ी याद आती है। वो होते ना मुझे और इन्फॉर्मेशन दे सकते थे, लेकिन मुझे याद है उनके अलावा भी और भी कई सारे लोग थे जिन्होंने मुझे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया था। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता जो हमारा वेबसाइट है ना काफ़ी फीका फीका लग रहा है, इसको बढ़ाने के लिए हमें कुछ ऐड करना चाहिए। रोबोट भी कहता क्या ऐड करें। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता लड़कियाँ, अरे मुझे ना मर्द लोग चाहिए, वो ऑटोमेटिक लड़की देखेंगे अट्रैक्ट होंगे और गेम के अंदर लॉगिन यहाँ पे करेंगे, तो लड़कियों को ऐड करो। लड़कियों के यानी लड़कियों का नकली एनपीसी नकली फिगर। हमने देखा ना वो ठरकी लौंडा पैंट उतार कर गेम खेलने आ गया था। हाँ तो लड़के लोग आएंगे, बाय द वे तुम ध्यान रखो मैं आया थोड़ा सा एडवेंचर करके। वो भी कहता हूँ कि ठीक है, लेकिन आपने बस 4 लोगों के पास मैसेज भेजा, बाकी प्लेयर्स को आपने नहीं बुलाया, 4 में काम चल जाएगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता सुनो यार जैसे लोग यहाँ पर आएंगे ना तो समझो कि रियल दुनिया में आ रहा है, उनका रहना सहना उनका खाना पीना उनके सारे रिवॉर्ड मुझे मैनेज करना है। और अभी मेरे पास ज़्यादा कुछ है ही नहीं जो मैं 11 प्लेयर्स को दे सकूँ, 4 प्लेयर्स को ही दे सकता हूँ। तो अभी मैंने 4 को बुलाया, जैसे जैसे मेरे पास और चीज़ें आएंगी मैं और प्लेयर्स को यहाँ पे बुलाऊंगा। समझे कि ना समझे। रोबोट भी कहता है ये आपने सही बोला, लेकिन मिशन पूरा हो गया पहला तो रिवॉर्ड ले लो। याद है ना बुलेट प्रूफ जैकेट रिवॉर्ड यहाँ पे था। हमारा मेन कैरेक्टर एक्सेप्ट करता है, ऑटोमेटिक जैकेट आ भी जाता है। उसका खासियत ये था कि अगर किसी ने गोली चलाया ना तो गोली का पावर ये डाइवर्ट कर लेगा और जैकेट ऑटोमेटिक मजबूत बन जाएगा और गोली आपको लगेगी भी नहीं, पैराशूट जैसा भी काम आएगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता वाह यार ये तो बड़ा सही है। सिस्टम भी कहता ये तो नॉर्मल है, इसके अलावा एक मिस्टीरियस बॉक्स है, अगर आपने ओपन किया ना या तो बेकार आइटम भी मिल सकता है लेकिन बड़ा स्पेशल आइटम भी मिल सकता है। स्पेशल में जैसे कि स्पेशल बंदूक, स्पेशल एंटीडोट, स्पेशल खाना, बहुत कुछ मिल सकता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ओ माय गॉड यार, लेकिन कितने में मिलेगा? 100 पॉइंट में मिलेगा यार, इतना पॉइंट तो नहीं है मेरे पास। सिस्टम भी कहता है एक और मिशन आ गया, ये मिशन करोगे तो शायद और पॉइंट मिलेगा। तो मिशन सिंपल था कि जो 4 प्लेयर्स है ना उनमें से मिनिमम 1 प्लेयर का लॉगिन करवा दो, यानी गेम के अंदर यहाँ पे बुलाओ, और अगर ये पूरा हो गया 100 पॉइंट मिलेगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता माय गॉड 100 पॉइंट है। सिस्टम भी कहता है या 100 पॉइंट है। वो एक टाइप के कोइन यहाँ पर होते हैं जिसके द्वारा आप क्लोन बना सकते हो, जैसे कोई एक प्लेयर मर गया तो उसका क्लोन बना के उसको जिंदा कर सकते हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता वाओ यार, लेकिन बाद में करूंगा, अभी के लिए जो तुमने स्पेशल बक्सा दिया है ना वो बक्सा ओपन कर दो। सिस्टम भी कहता ओके ठीक है, लो ओपन हो गया, जाके चेक करो। तो जैसे हमारा मेन कैरेक्टर चेक करता है ना तो उसमें 4 आइटम था, 4 में से 3 तो लॉलीपॉप था और चौथा आइटम एक बिस्कुट था।
हमारा मेन कट्टा भी लिखा है लॉलीपॉप बिस्कुट 100 पॉइंट मैंने बर्बाद किया, इसके लिए सिस्टम तूने लूट लिया। लेकिन उसी आइटम में से एक आइटम था एक पेपर। हमारा मेन कट्टा भी देखता पेपर है, ओ शिट इस पेपर में क्या लिखा हुआ है, स्पेशल में कोई टेक्निक है क्या, लेट मी सी। लेकिन जैसे पेपर खोल के देखता है ना, हाँ तो कोई टेक्निक नहीं थी, एक मैसेज लिखा हुआ था ये कहते हुए कि ये दुनिया बचाने के लिए हमें प्लेयर्स की जरूरत पड़ेगी जो पृथ्वी से यहाँ पर आएगा, क्योंकि गेम खेलते खेलते वो लोग बड़ी मेहनत करते और पूरा टट्टी निकाल देते हैं, लेकिन गेम पूरा करके यहाँ पे रखते हैं, इसके लिए उनकी ज़रूरत यहाँ पे पड़ेगी। और रही बात ये उनको कैसे लाया जाए, तो इसकी टेक्नोलॉजी मैंने यहाँ पे बना के रखी है। यार मैं बड़ा जीनियस आदमी हूँ। रही बात मैं कौन हूँ, अरे मैं वही आदमी हूँ जिसने ये पूरा लैब बनाया है, जिसने ये रोबोट यहाँ पे बनाया है। आई डोंट नो ये मैसेज किसके पास जा रहा है, लेकिन जिसके पास भी जा रहा है ना, तुम मेरे सक्सेसर हो और मेरा काम पूरा करना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मेरा काम पूरा करना, बदले में मुझे लॉलीपॉप दे रहा है और कह रहा है कि काम पूरा करना। 100 पॉइंट मेरा चल गया। वो भी कहता रे मालिक शांत हो जाओ, गुस्सा बहुत किए जा रहे हो। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो पिछले एपिसोड में देखा था हमारे मेन कैरेक्टर को पुराने मालिक का लेटर मिलता है। लेटर पढ़ के गुस्सा आता है कि साला यार रिवॉर्ड के नाम पे मुझे लॉलीपॉप दे रहा है। और रोबोट भी कहती है अरे मालिक शांत हो जाओ। लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर को ये समझ आ जाता है, यानी वो हेलमेट बनाना, गेम के साथ कनेक्ट करवाना, ऐसी हार्ड टेक्नोलॉजी बनाना, इन शॉर्ट ये रोबोट बनाना, ये कोई ऐसा वैसा बंदा नहीं कर सकता। ऊपर से ऐसे टाइम पे जब दुनिया बर्बाद हो चुकी है, मानना ही पड़ेगा वो आदमी था तो बड़ा जीनियस। सुन बे रोबोट, तुम्हें याद है क्या तुम्हारा मालिक, रियल मालिक जिसने तुमको बताया? वो भी कहती नहीं यार मुझे कुछ भी याद नहीं, जब मैं आपसे मिली ना तब से मुझे इन्फॉर्मेशन याद है, उससे पहले कहता हूँ मुझे कुछ याद भी नहीं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हाँ यार तुमको बहुत पहले बना के हो सकता है तुम्हारा डेटाबेस उसने हिला दिया होगा। तुम अपने डेटा में चेक करो ना, तो अपने डेटा में चेक करती है तो उसमें बहुत ही पुराने पुराने इन्फॉर्मेशन थे कि दुनिया नॉर्मल थी, फिर दुनिया में जंग हो गई, सब लोग मारे गए, बचे कुछ लोग सुमड़ी में रहने लग गए। लेकिन पुराने मालिक के बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है, लगता है वाकई में उन्होंने पूरा डेटा डिलीट कर दिया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता चलो कोई ना, 3 दिन बाद प्लेयर्स यहाँ पे आ जाएंगे तो मेरा अगला मिशन भी पूरा हो जाएगा। अभी के लिए मैं यहाँ से निकलता हूँ, बाद में आऊँगा। वो भी कहती ओके ठीक है, आओगे ना बाद में? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ऑफ कोर्स यार, हो सकता है आज शाम को, नहीं तो कल शाम को वापस आ जाऊँगा। चलो क्या ना, अभी हमेशा एक एरिया में बैठे नहीं रह सकता, मुझे घूमना पड़ेगा, बिस्टों का शिकार करना पड़ेगा, खाना जमा करना पड़ेगा और बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। कई सारे बिस्ट अटैक करने आ जाते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर रह जाता कि फट यार मैं निकला भी नहीं, उससे पहले बिस्टों ने अटैक यहाँ पे कर दिया। डर मत यार, मैं अभी भी लड़ सकता हूँ, पावर है मेरे पास। हाँ तो हमारे मेन कैरेक्टर के पास एक वेपन था, वेपन उठाता है और लड़ने को रेडी था। और क्या लड़ाई करता है, लड़ाई से ज़्यादा राइटर यहाँ पे ज्ञान पेल रहा था, लेकिन मैं ज़्यादा ज्ञान नहीं पेलूंगा, मैं फटाफट बैटल पूरा करूँगा और कहानी आगे बढ़ाऊंगा। हमारा मेन कैरेक्टर बैटल करके एक एरिया में आता है जिस एरिया के अंदर इंसान लोग रहते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता चलो इस एरिया के अंदर आ गया, कुछ सप्लाई वगैरह लेने के लिए, सामान बेच के दूसरा सामान लेने के लिए। दुकान में आता है, अपने हिसाब से सामान दे देता है। तो दुकानदार भी कहता ओके ठीक है, तुम्हें टोटल 3 सिक्के मिलते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता बस 3 सिक्के? वो भी कहता साले 2 सिक्के देता, लेकिन तू पुराना कस्टमर है तो मैं तुझे और सिक्के दे रहा हूँ, और कुछ चाहिए? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता बंदूक है क्या? वो भी कहता बंदूक नहीं, बंदूक नहीं है मेरे पास, और रहता भी तो मैं तुझे देता भी नहीं। बंदूक से ज़्यादा तू अभी है ना ठंडी का सामान के लिए बंदोबस्त कर। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता क्यों, ठंड इतनी होती है? वो भी कहता और नहीं तो क्या। वो अब मुझे याद आया, तू तो हमारे एरिया में 5 महीने पहले ही आया है ना, उस समय ज़्यादा ठंड नहीं थी, तुझे नहीं मालूम। लेकिन जब ठंडी आती है ना तो टेम्परेचर इतना माइनस हो जाता है, इतना माइनस हो जाता है कि बच्चे कुछ इंसानों तक की भी जान जाती है, यहाँ तक कि बिस्टों की भी हालत ख़राब हो जाती है। तो सोच ले ऐसे एरिया में ठंड से बचना काफ़ी मुश्किल होता है, तो ठंडी से बचने का यहाँ पे सोच लें। बॉर्डर सिटी, बैटरी सिटी और एक और सिटी है, ये तीनों सिटी का जो रास्ता है ना वो भी जाम हो जाता है। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी सोचता बाप रे यार ये चार्ली बहुत ही बकवास करता है। हाँ लेकिन बात तो इसने सही बोला, ठंड से बचना काफ़ी मुश्किल है। ये जो चार्ली है ना उन लोगों में से था, गरीब लोगों में से जो सर्वाइव कर गए थे, लेकिन फ़ायदा ही नहीं, क्योंकि हैज़ अ स्लेव इसको पकड़ लिया गया था, फिर इसको बेच दिया गया था। इसके मालिक ने इससे काम धंधा करवाया और बाद में इसको एक दुकान खोल के दे दिया, और ये दुकान आज तक यहाँ पे चला रहा है। बड़ा स्मार्ट आदमी है। अगर ये नॉर्मली ज़िंदगी अपनी जीता, ये मेरी पृथ्वी पे जीता ना, ये कोई इंजीनियर होता, कोई डॉक्टर होता, या ऐसा ही कोई बड़ा आदमी होता। वाकई में यार बड़ा स्मार्ट आदमी है। ओके ठीक है बाद में आऊँगा। वो भी कहता है ठीक है बाद में आना, कोई और आइटम मिलेगा तो बेचने आना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यार मैं बेचने आऊँगा। तो हमारा मेन कैरेक्टर है ना अपने
कोने वाले घर में आता है जहाँ पर उसने टोटल 50 सिक्के जमा करके रखा था। ये दुनिया में यही सिक्का चलता है, लेकिन 50 सिक्के भी ज़्यादा काफ़ी नहीं है। कोई बात नहीं, जैसे प्लेयर्स आएंगे ना तो उनसे बेसिक काम करवाऊंगा, जैसे कि भाई शिकार करो और लकड़ी काटो, अनाज यहाँ पे तो मिलेगा। क्योंकि जो प्लेयर्स यहाँ पर जैसे ये दुनिया में आएंगे तो समझो उनकी रियल बॉडी ही आ रही है। तो जैसे ज़िंदगी जीने के लिए उनको खाना पानी चाहिए, वैसे गेम के अंदर भी जीने के लिए उनको खाना पानी चाहिए। और गेम में हो सकता है कोई फीमेल कैरेक्टर आ जाए जो थोड़ी छिना लो, मेरे साथ गंदी गंदी हरकतें करे ताकि मेरे से सामान यहाँ पे ले सके। तो मैं उसकी गंदी गंदी हरकतों में बिल्कुल भी नहीं आऊँगा, उनको काम दूंगा, वो काम पूरा होगा तो ही जाकर उनको खाना मिलेगा। मैं कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं हूँ, मैं बड़ा स्मार्ट आदमी हूँ, मैं ठरकी आदमी बिल्कुल भी नहीं हूँ। तभी एक छोटी बच्ची आती है और कहती भैया भैया, ओ सॉरी भैया, मैं गलती से आपसे टकरा गई, आप ठीक हो ना भैया। हमारा मेन कट्टा भी क्या मैं ठीक हूँ, जहाँ तक कि मुझे याद है शायद उस बच्ची का नाम है, और ये यू फैमिली की छोटी बेटी है। वो भी कहती भैया मैंने ऐसा सुना कि आपकी बैंड बज गई है, इसलिए मुझे बड़ा टेंशन हो रहा था, इसलिए मैं चेक करने आ गई। हमारा मेन कट्टा भी कहता ना ना ऐसी कोई बात नहीं है। वो भी कहती भैया लेकिन कोई हेल्प पड़ेगा ना तो आ जाना, याद है ना जैसे आपने मेरी हेल्प की थी। हमारा मेन कट्टा भी कहता है क्या मतलब, यहाँ वहाँ कहीं भी मत जाना, दुनिया बड़ी कमीनी है, दुनिया में कमीने लोग हैं और कमीने कमीने बीस्ट यहाँ पर है। वो भी कहती अरे मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ, मैं डरती भी नहीं, मैं तो शादी जितनी बड़ी हो गई हूँ और आप तो एक अच्छे आदमी हो, आपके पास आने से आप परेशान थोड़ी ना करोगे। हमारा मेन कट्टा भी लिखा मुझे याद है आज से कुछ महीने पहले मेरे घर के बाहर बैठी हुई थी, भूख लगा था तो मैंने खाना दिया था, तब से मेरी फ़ैन यहाँ पे बन गई। सुनो यार लॉलीपॉप खाओगी? वो भी कहती है एक सेकेंड ये क्या है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है बड़ा कमाल का चीज़ें खाओ ना। वो भी कहती है ठीक है भैया लेट मी ट्राई। ओ भैया गोप गो भैया, भैया ये तो बड़ा टेस्टी है, लेकिन ये भैया ये प्लास्टिक जैसी चीज़ क्या है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है प्लास्टिक तू खा रही है, प्लास्टिक निकाल पहले। तो प्लास्टिक निकाल के देता है और कहता अब खा के देखो। यार वाकई में पागल बच्ची है, ये दुनिया में स्कूल वगैरह कुछ नहीं है, मेरी दुनिया में होती तो अभी स्कूल जाती, लॉलीपॉप खाती है और कहती वाओ वाओ भैया 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 कितना ज़्यादा टेस्टी है, बहुत ही मीठा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता पसंद आया क्या तुमको लॉलीपॉप? वो भी कहती या भैया बहुत ज़्यादा टेस्टी यहाँ पे लगा, मैं अकेले अकेले नहीं खाऊंगी, ये लो भैया आप भी चूस लो। हमारे मेन कट्टा को भी देती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता ना यार रहने दो, तुम भी ना बड़ी गंदी लड़की हो। वो भी कहती भैया क्या होगा, मैंने ऐसी क्या गंदी हरकतें कर दी? भैया ओ भैया भैया कहाँ चले गए? अरे भैया वापस आओ ना भैया। अरे यार ऐसे ही चल जाते हैं पता नहीं कहाँ कहाँ। अब आते भैया हमारे मेन कट्टा की ओर। 3 दिन का टाइम गुजर चुका है, प्लेयर्स आने वाले ही होंगे, मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ। उधर चारों बंदे हेलमेट लगा लेते हैं और एंट्री मार लेते हैं। सबसे पहले वो ठरकू लड़का आता है पीले वालों वाला और कहता ओ माय गॉड मैं आ गया, और बाकी लोग भी आते हैं और सबके सब लड़के ही थे। वो लोग अपने आप को चेक करते हैं चूटी काट के और कहते हैं बाप रे यार मुझे वाकई में दर्द कर रहा है, यानी ये गेम तो कुछ ज़्यादा ही रियल यहाँ पर है। दूसरा बंदा अपना नुन्नू चेक करता है और नुन्नू वहीं पे था तो वो सैड हो जाता है कि नुन्नू यहाँ पे कैसे है। हमको मालूम है ना जब हम लोग गेम खेलते हैं पबजी फ्री फायर या कोई भी ऐसा गेम, उसमें कैरेक्टर चूज करने का ऑप्शन आता है, हम फीमेल कैरेक्टर भी चूज कर सकते हैं। तो ये भी ऐसा ही सोच रहा था कि मैं फीमेल कैरेक्टर चूज करूंगा, लेकिन क्या ऑटोमेटिक मुझे मेरा कैरेक्टर यहाँ पे मिल गया। ये गेम कुछ ज्यादा ही रियल है, मेरा तो खड़ा भी हो रहा है सच्ची में। चौथा बंदा भी कहता है या ये तो वाकई में कुछ ज्यादा रियल लग रहा है, मेरे पिछवाड़े में मेरा अंडरवियर घुस चुका है। एक सेकंड दरवाजा ओपन हो रहा है, दरवाजे से कौन आ रहा है? हमारा मेन कटर आ रहा था और कहता है हेलो गाइस स्वागत है। हमारी दुनिया में जंग हुआ था जिसके चक्कर में दुनिया ऑलमोस्ट बर्बाद हो गई, थोड़े से लोग बचे हुए हैं और कई सारे बीस्ट यहाँ पे बचे हुए हैं, उनके साथ लड़ना और उनको हरा कर उस एरिया पे वापस कब्जा करना, ये हमारा मिशन है। और मैं तुम्हारा लॉर्ड हूँ और ये मेरी असिस्टेंट है छुटकी 7 है। वो भी कहती हेलो गाइस नमस्कार। उनको बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता कि ओ माय गॉड यार ये क्या बात हो गई। सिस्टम भी कहता वेल वो लोग आ चुके हैं और आपको देख के एकदम चौंक चुके हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता वाह यार यही टाइम है उंगली करने का। भाई वो सब बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं, ओ माय गॉड हमारा लॉर्ड यानी पक्का कोई एनपीसी होगा, ये कितना ज़्यादा रियल यहाँ पे लग रहा है। हमारा मेन कट्टा भी लगा है अबे ये तो मुझे फेक मांग रहे। वो लोग भी कहते बोलो भैया मिशन क्या है, गेम से निकले कैसे, गेम में कोई लड़की है क्या, गेम में सेक्स कर सकते हैं क्या? भैया भैया बोलो ना, भैया बोलते क्यों नहीं है? हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे शांत हो जाओ यार, इतना जल्दी गेम से बाहर क्यों जाना चाहते हो, ये तुम्हारा पहला मिशन है। रूल बुक में क्या लिखा हुआ है ये मेमोराइज कर लो और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो पिछले एपिसोड में देखा था हमारा मेन कट्टा प्लेयर्स को रूल बुक देता है जिसमें लिखा हुआ था कि
हमारा मेन कैरेक्टर एडमिनिस्ट्रेटर उसका मेन नाम है, मैं उसको लॉर्ड या मास्टर बुलाऊंगा कि वही सबसे बड़ा है, उसकी बात मानना है, उसके साथ बदतमीजी नहीं, उसके बातों के खिलाफ जाओगे तो जिंदगी भर के लिए गेम से बैन भी कर सकते हो। वो तुम्हारा माई बाप है, तुम्हारा ये है, तुम्हारा वो है। ये लोग भी कहते हैं बाप रे यार, ये तो अपने आप को लगता है ये दुनिया का भगवान मानता है, गेम से बैन भी कर सकता है। दूसरा भी कहता चलो यार क्या करें, अब गेम की दुनिया में तो ये सब सहना पड़ेगा ना। तीसरा बंदा भी कहता क्यों फर्क पड़ता है, इतने लंबे समय बाद इतना रियल गेम खेलने का मौका मिला है, मैं तो एंजॉय करूंगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता सुनो, जंग खत्म हुआ है, 200 सालों का टाइम गुजर चुका है, लेकिन दुनिया की हालत अभी भी खराब है, उसको रिक्लेम करना है तो हमको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ये जो एरिया है ना वॉर एरिया से काफ़ी दूर है, तो रेडिएशन वगैरह नहीं आएगा, और ना इस एरिया में कोई बीस्ट है, यानी कोई लड़ाई वड़ाई भी नहीं करना। अभी ठंडी आने वाली है और ठंडी में हालत ख़राब हो जाती है, तो लकड़ी काटना है, लकड़ी काटो ताकि ठंड में हमें ठंड से प्रॉब्लम ना हो। वो लोग भी कहते हो कि ठीक है हम लकड़ी काटने को रेडी हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता संभल के, एक दो बड़े बड़े बीस्ट यहाँ पे आ जाते हैं, उनकी फट जाती कि है आपने बोला नहीं आएगा। इधर रोबोट भी कहता वेल आपको क्या लगता है ये लोग सही सलामत अपना काम कर लेंगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हाँ थोड़ा नौटंकी कर सकते हैं, नज़र रखनी पड़ेगी, और जैसे किसी ने नौटंकी की ना इनको सबक सिखाना पड़ेगा ताकि आज के बाद ऐसा कभी ना कर सके। वो भी कहती ओके ठीक है लेट्स सी ये लोग क्या करते हैं। तो वो लोग चुपचाप अपना लकड़ी काट रहे थे, ये मैंने काट दिया। ओह माय गॉड यार ये कुछ ज़्यादा ही रियल है, मेरे पास तो ज़्यादा पावर ही नहीं है, काटने में फट रही है मेरी। दूसरा भी कहता हाँ लेकिन इस आदमी को देखना इसके कितने डोले शोले हैं। वो भी कहता या मेरे तो डोले शोले हैं। वो जो ठरकी है वो भी कहता अरे टेंशन ना लो, मेरे टाइम पे तो लड़कियां आएंगी, लड़कियों के साथ यहाँ पे मज़े करूँगा, गॉप गॉप करूँगा, मज़ा ही आ जाएगा। तो दूसरा बंदा भी कहता है गेम की अपनी अपनी स्टोरी होती है। हमारी गेम की क्या स्टोरी है कि दुनिया बर्बाद हो गई, लेकिन दुनिया के कुछ स्पेशल लोग जिनको एक्सपेरिमेंट किया गया था, जिसके चक्कर में वो लोग 200 सालों से सो रहे थे, और वो लोग हम लोग हैं एंड टाइम पे जगेंगे और दुनिया बचाएंगे। ओ माय गॉड दैट्स सो फकिंग कूल। बाकी लोग भी कहते हैं या कूल। तभी ठरकुल्ला कहता है एक सेकंड ये देखो किसी के पैरों के निशान है, किसके पैरों के निशान है, कहीं सुंदर सुंदर बीस्ट गर्ल का तो नहीं है, बीस्ट गर्ल के पास जाऊंगा वो लोग मुझे चुम्मा चाटी देंगे, मजा ही आ जाएगा। दूसरा भी कहता ना हो सकता है किसी शैतान का है जो कब से हमारा वेट कर रहा है हमको खाने के लिए, कोई ज़ॉम्बी हो सकता है या कोई म्यूटेंट क्रिएचर हो सकता है। बाकी दोनों भी कहता साले तू पागल है क्या, तेरी ऐसी की तैसी, हम लोग सपने देख के खुश हो रहे हैं और तुम दोनों यहाँ पे नाटक कर रहे हो, लकड़ी काटो। वो दोनों भी कहता सॉरी सॉरी हम लकड़ी यहाँ पे काट रहे हैं, अरे यार मैंने सपने लेकर आया था, ये करूंगा वो करूंगा, इसके साथ मजे करूंगा उसके साथ मजे करूंगा, हमको ऑर्डर दे देकर लकड़ी कटवाया जा रहा है। लेकिन तभी लकड़ी काटते काटते उस बंदे को कुछ होने लगता है। वो भी कहता क्या हो रहा है मुझे, क्या हो रहा है मुझे बिल्कुल भी ठीक यहाँ पे नहीं लग रहा, बिल्कुल भी ठीक यहाँ पे नहीं लग रहा। तभी अचानक से कोई अटैक कर देता है, ये बाल बच जाता है। ये भी कहता माय गॉड अटैक बीस्ट, म्यूटेंट बीस्ट ने अटैक कर दिया, मम्मी जल्दी से कोई बचाओ, ये बीस्ट मुझे मार डालेगा। तो बड़ जैसा कोई बीस्ट अटैक कर देता है। उधर रोबोट अपना खबर देती है सुनो प्रॉब्लम हो गया। दूसरी ओर हमारा मेन कैरेक्टर अपने सिस्टम में चेक कर रहा था, उसको रिवॉर्ड मिलता है कि बधाई हो प्लेयर्स ने लॉगिन यहाँ पे कर लिया। उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ों का मिशन था और बहुत सारी चीज़ें थी, मैं उतना डिटेल में नहीं बताने वाला। हमारा मेन कैरेक्टर सब कुछ देखने के बाद कहता ओके ठीक है। तो ये जो आइटम है एक टाइप का एक्सट्रैक्टर यहाँ पर है जो किसी भी चीज़ को एक्सट्रैक्ट यहाँ पे कर सकता है। वाओ यार इसके द्वारा मैं क्लोन एक्सट्रैक्ट करता हूँ ताकि बाकी प्लेयर्स अगर मर गए तो उनको वापस से गेम में रिवाइव कर सकूँ। रोबोट भी कहती मालिक प्रॉब्लम है, एक बहुत बड़े अटैक ने मतलब बहुत ही बड़े बर्ड ने अटैक कर दिया। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक व्हाट सच्ची में उनकी ओर आते हैं जहाँ पे बर्ड ने अटैक कर दिया था। ठरकी लड़का भी कहता अरे मैं तो डर गया था। दूसरा भी कहता डरने की क्या बात है यार, ये बर्ड तो बड़ा कूल है, हमको लड़ना चाहिए। तो यही है क्या? दूसरा भी कहता हाँ भाई यही है, लेकिन तेरी फट नहीं रही। वो भी कहता फट तो यहाँ पे रही है, लेकिन गेम में इतना तो चलेगा। ठरकुल्ला भी कहता एक सेकंड भाई सच्ची में तुझे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा? वो भी कहता नहीं यार, गेम में आने से पहले मैंने वेबसाइट चेक किया था, वेबसाइट के अंदर बर्ड अलग अलग चमगादड़ और न जाने कैसे कैसे जानवर के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन भी था। ठरकी भी कहता वाट सच्ची में इन्फॉर्मेशन था, मैंने तो देखा भी नहीं। दूसरा भी कहता तो डर क्यों रहे हो, अब देख लिया ना, अब लड़ने की बारी आ चुकी है। लेकिन क्या एक बंदे को छोड़कर बाकी तीनों छुप जाते हैं। वो भी कहता सालो तुम्हारी बहन का, अभी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे और मुसीबत के टाइम पे मुझे छोड़ के छुप रहे हो। तभी एक अटैक आती है जो बर्ड का ध्यान भटका लेता है। ये लोग भी कहते हैं तूने अटैक किया क्या? वो भी कहता मैंने भी नहीं। ठरकी तूने किया? वो भी कहता मेरी तो फटी पड़ी है, मैंने भी नहीं किया। चौथे तूने? वो भी कहता मैंने भी नहीं किया। फिर किसने किया? हमारे मेक कैरेक्टर ने किया था। वो भी कहता हूँ बर्ड अंधा है क्या? इधर देख,
हाँ तो बट हमारे मेन कट्टर पे ही अटैक कर देता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता नाइस, मैं तुझे अपने पास ही बुला रहा था। अपना वेपन लेता है और वेपन लेके उसकी आंखों में घुबोने वाला था, और बेचारा बीस्ट उसको कुछ समझ ही नहीं आता। उतने में हमारा मेन कट्टर बॉडी के आर पार करके जान निकाल लेता है। इन लोगों को विश्वास नहीं होता कि है एक गेम का एनपीसी इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। वाओ यार, यू आर सो कूल। ठरकुल्ला भी कहता है या ही इज फकिंग कूल। चौथा भी कहता है दैट्स वाज रियली कूल। और बीस्ट को मार के उसको पका लेते हैं। बोला भी जाता हूँ माय गॉड कि हम बीस्ट को खा सकते हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता है यस, इनके अंदर बहुत ही ज़्यादा प्रोटीन है, और इस बीस्ट को बोला जाता है फैल्कन बीस्ट। ये लोग कहते हैं एक सेकंड, फैल्कन इतने बड़े कब से हो गए। हमारा मेन कट्टा भी कहता है जब पूरा बैटल हुआ था ना, तो गामा रेडिएशन, मामा रेडिएशन, चाचा रेडिएशन, न जाने कैसे कैसे रेडिएशन रिलीज हुए थे, जो जानवर लोगों ने अपनी बॉडी में डिवोर कर लिया, तभी तो सारे के सारे जानवर म्यूटेंट जानवर यहाँ पे बन गए। नॉर्मली फैल्कन छोटा होता है, लेकिन रेडिएशन के चक्कर में इतना बड़ा हो गया, समझे कि ना समझे। इसलिए पका के खाना, कच्चा खाने के बारे में सोचना भी मत, वरना रेडिएशन तुम्हारी बॉडी में भी घुस जाएगा। हाँ यार, ये दुनिया में नमक मसाला नहीं है, वरना और भी ज़्यादा मज़ा आ जाता। ओके ठीक है, खाओ तुम लोग, एंजॉय करो। वो लोग भी कहते हैं लेकिन ये बीस्ट तो बहुत ही बड़ा है, इतना मीट हम अकेले कैसे खाएंगे, एक फ्रिज दे दो, फ्रिज में बाकी स्टोर कर लेंगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता है ये दुनिया में एक ही फ्रिज है जो हमारे शहर के मेयर के पास है, गरीबों तुम्हारे पास नहीं है। वो लोग भी कहते हैं व्हाट, शहर का मेयर उनके पास एक ही फ्रिज। वो ठरकू आदमी फिर से सपना देखने लगता है कि मैं गया महल के अंदर, महल के अंदर, लड़कियों ने मुझे ऑफर दिया खाना खाओगे या नहाओगे या रात गुजारोगे, और मैंने उनके साथ रातें गुजार ली। एक नहीं, चार चार लड़कियां, कोई मेरा मुंह में ले रही है, कोई मेरे को मुंह में दे रही है, आए हाय मजा ही आ जाएगा। बाकी सब भी कहते हैं ठरकू यार जल्दी से होश में आ। हमारे मेन कट्टे से पूछा जाता है, आपने लकड़ी काटने को बोला, कितना लकड़ी काटे। हमारा मेन कट्टा भी कहता है जितना हो सके उतना लकड़ी काटो। वो लोग भी देखते हैं, हाँ भैया लकड़ी काट काट की हालत ही ख़राब हो जाएगी, फट के चार हुई पड़ी है। हमारा मेन कट्टा भी कहता रहे लेकिन मैंने कब बोला कि लगातार यहाँ पे काटो, आराम आराम से काटो, और जितना काटोगे ना उतना रिवॉर्ड मिलेगा, और रिवॉर्ड के तौर पे तुमको मिलेगा सिक्के। जितना ज़्यादा लकड़ी काटोगे उतना ज़्यादा मिलेगा सिक्के, और एक सिक्के के बदले तुम्हें भर पेट खाना खाने का मौका मिलेगा। वो भी कहता है वाट सच्ची में, फिर तो हम मिशन यहाँ पे करेंगे भाई, टूट पड़ो। सब लोग टूट पड़ते हैं और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारा मेन कट्टा अपने बंदर लोग को जोश में भेज देता कि जाओ जाके लकड़ी काटो। वो लोग मेहनत कर करके काटते हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता गुड, तुम लोगों ने मिलजुल के काफ़ी ज़्यादा पॉइंट यहाँ पे कमाया है, स्पेशली लौंडे तुमने 800 कमाया है, तुमको 2 किलो मटन मिलता है। वो भी कहता भाईजान शुक्रिया 2 किलो मटन के लिए, बाकी तुम दोनों ने मिलकर भी 400 कमाया है, तो बहुत बढ़िया, तुमको भी 1-1 किलो मटन यहाँ पे मिलता है। और तीसरे लौंडे तुमने 300 यहाँ पे कमाया, इसलिए तुम्हें 100 ग्राम मटन मिलेगा। वो भी कहता है ये दुख है, ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। बाकी लोग भी कहते कोई ना थोड़ा सा हमारा चूस ले, हमारा मटन खा ले। हमारा मेन कट्टा भी लाइक लौंडो ने मेहनत किया, लौंडो को मैंने मटन खाने को दिया, खुश यहाँ पे हो गया। इमेजिन करो इतना मेहनत करने के बाद मैं इनको लॉलीपॉप खाने को देता तो साले पेड़ के साथ मुझे भी काट के यहाँ पे रख देते। क्या करूँ भाई, गरीब आदमी हूँ, मेरे पास ज़्यादा कुछ और देने को है ही नहीं, तो मेहनत करूँगा, जमा करूँगा, और प्लेयर्स भी तो बुलाने, उनको भी तो रिवॉर्ड यहाँ पे देना है, थोड़ा सा मेहनत लगेगा लेकिन चलेगा। फिर हमारा मेन कट्टा भी कहता ओके ठीक है, तुम लोग और मेहनत करो तो तुमको पॉइंट कमाने का मौका मिलेगा। इन पॉइंट से तुम रिवाइवल कॉइन कलेक्ट कर सकते हो, मरने के बाद तुम रिवाइव हो सकते हो। और दूसरी बात, अगर बाई चांस गेम में मर गए ना तो रिवाइव 3 दिन बाद ही होगे, समझा कि ना समझा। वो लोग कहते हैं वाट यार इतना पॉइंट में बस इतना ही होता है, अरे हमें लगा कुछ और भी कर सकते हैं, जैसे कि लड़की पेल सकते हैं। दूसरा भी कहता है सुनना यार क्या तू गंदी गंदी बातें करता है। पीले वालों वाला भी कहता हाँ यार ठरकी तो मैं हूँ, लेकिन ठरकी वाली बातें तू किए जा रहा है। हमारा मेन कट्टा भी सारी चीज़ें सोच के बैठा था कि मेरे पास ये जो कॉइन है, स्पेशल कॉइन है, सोच रहा हूँ कि यही दे दूँ, लेकिन मेरे पास ही 50 है। अगर मैंने ये देना स्टार्ट किया तो भाई मैं खुद ही कंगाल हो जाऊँगा, तो जब तक 1 या 2 लाख कलेक्ट नहीं कर लेता मैं तो नहीं देने वाला। दूसरी बात, मैं इस गेम का एक ट्रांस माइग्रेटर हूँ, यानी मेरी आत्मा ये दुनिया में आ चुकी है, तो ये दुनिया का जो लैंग्वेज है ना मैं समझ सकता हूँ, लेकिन ये लोग अभी ये दुनिया के अंदर आए, ये लोग शायद लैंग्वेज समझ भी नहीं पाएंगे, तो ट्रांसलेशन का भी कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तभी एक बंदा पूछ लेता सुनो ना यार, बिजली की बड़ी प्रॉब्लम होती है, जनरेटर वगैरह नहीं है क्या। हमारा मेन कट्टा भी कहता है एक छोटा सा जनरेटर है मेरे लैब के अंदर, जो लैब के अंदर ही होता है, हम उसको बाहर कैसे यहाँ पे ला सकते हैं। किसी को आता है जनरेटर बनाना, कुछ भी अगर आता होगा तो हम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, मैं उसको रिवॉर्ड भी दूंगा। हाँ तो साइंस का स्टूडेंट था, वो एकदम तैयार हो जाता कि यस मैं बनाऊंगा, लेकिन मुझे खुद बनाने नहीं आती। दूसरा भी कहता अच्छा अरे काम करते ना जो तुम्हारे लैब के अंदर है, हम उसको लेकर आ जाते हैं।
हमारा मेन कट्टा भी कहता पागल पागल हो क्या, मेरा जो लैब है ना लैब में बहुत ज़्यादा जोरी है, हम उसको लैब से बाहर ला नहीं सकते और लैब से बाहर लेकर आएंगे ना वो चलेगा भी नहीं, क्योंकि वो वहीं पे अटैच है यार। सॉरी यार ऐसा नहीं हो सकता, हमें दूसरा जनरेटर चाहिए जो हमको बनाने ही नहीं आता। चलो यार घर पे चलो। तो वो सब भी कहता चलो कोई नहीं यार, अब बहुत ही जल्दी रात होने वाली है, सोना भी है। गेम खेलते खेलते पता ही नहीं चला भाई रियल इतने ज़्यादा जो लगा। हमारा मी कट्टो को ये थोड़ा सा प्रॉब्लम लगता है यार, ये बात तो सही बोली है। उनके लिए तो भाई ये गेम की दुनिया है, दिन में आएंगे और रात में चल जाएंगे, लेकिन हमारे लिए तो रियल दुनिया है, प्रॉब्लम तो रात में भी होता है। तो मुझे कुछ ऐसे प्लेयर्स लाना चाहिए जिनका टाइम जोन दूसरा हो, यानी चाइना में जब दिन होगा तो उनके देश में रात होना चाहिए, ताकि वो लोग यहाँ पे जब खेल सके तो वो लोग सो सके, और जब वो लोग सोए तो ये लोग यहाँ पे जग सके। ऐसा हमारे मेन कट्टा का प्लान था। उतने में रोबोट भी कहता ओके ठीक है, उनका जो क्लोन है ना मैंने अपडेट कर दिया, आके चेक कर लो। हमारा मेन कट्टा भी कहता हुआ उनका फिजिकल बॉडी पे ध्यान दियो क्या, देखो वो लोग ये दुनिया में गेम खेलने आते हैं और सच में उनकी बॉडी या सच में उनकी आत्मा ये दुनिया में नहीं आती, एक क्लोन है, उस क्लोन द्वारा उनका पावर आता है, समझे कि ना समझे। तो उसी को बारे में पूछ रहा था कि अपडेट किया ना, फिजिकल बॉडी का पावर चेंज किया ना। वो भी कहता है यस मैंने यहाँ पे किया है और मैंने थोड़ा सा उनका फिजिकली पावर यहाँ पे इंप्रूव कर दिया, टेंशन यहाँ पे ना लो, थोड़ा सा जेनेटिक सीक्वेंस भी डाला है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है जेनेटिक सीक्वेंस वो क्या होता है ये बता दे, क्लोन इंप्रूव हुआ कि नहीं हुआ। रोबोट भी कहता है यार क्लोन तो बहुत ही बढ़िया तरीके से इंप्रूव यहाँ पर हो गया है, जो रियलिटी में जिसका जितना हल्का सा पावर रहेगा ना हम क्लोन के अंदर भी उसकी पावर यहाँ पे बढ़ाएंगे। आपने नोटिस किया होगा कलुआ वो फिजिकली कितना स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि रियलिटी में भी वो जिम जाता है, तो जिम जाने के चक्कर में वो फिजिकली नॉर्मल लड़के से स्ट्रॉन्ग है। हमारा मेन कट्टा भी कहता हो इसके लिए कलुआ इतना स्ट्रॉन्ग है क्या। रोबोट भी कहता है यार इसी को बोला जाता है डेवलपमेंट प्रोसेस, जिसके द्वारा जो जो बंदा का रियल टैलेंट है ना वो टैलेंट इस क्लोन द्वारा भी यहीं पे भी आ जाता है। देख सकते हैं मैंने पूरी तरीके से तैयार कर लिया है, और थोड़ा थोड़ा उनका जो जेनेटिक परसेंटेज है ना मैंने 0.3 0.1 0.1 और 0.1 सबका यहाँ पे बढ़ा दिया हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता बस इतना ही किया, वो भी कहता क्या करे अभी अभी नए नए ना थोड़ा सा टाइम लगेगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता चलो कोई ना, अभी अभी तो स्टार्ट हुआ है, पहला दिन ही है, इतने में कितना ही होगा, धीरे धीरे बहुत हो जाएगा, तुम बस वेट करते रहो। आओ आते भाई प्लेयर की ओर, वही प्लेयर जिसको थोड़ा साइंस में इंटरेस्ट यहाँ पे था, जो जनरेटर बनवाना चाहता था, तो उसके दिमाग में आ चुका था कि मैंने जनरेटर यहाँ पे बनवाना है, लेकिन कैसे यार, चलो कुछ खाना खा लेता हूँ बाद में देखूंगा। हाँ तो वो खाना खाने के लिए जैसे आता है ना, तो एक लड़का था, लड़का नहीं प्रोफेसर था, बड़ा यंग था। लड़कियां पागल की प्रोफेसर जी हमारे साथ खाना खा रहे हैं, काश मुझे भी उनका लॉलीपॉप खाने का मौका मिलता। दूसरी भी कहती या मुझे भी उनका काला खट्टा खाना है। तीसरी भी कहती या मुझे भी उनका जूस पीना है। नहीं वो पार्ट टाइम काला खट्टा जूस लॉलीपॉप का बिजनेस करता है, लड़कियां वो खाने के बारे में बात कर रही है, तुम गंदे लड़के लोग। ये भी कहता और गर्ल्स कैसी हो, बढ़िया ना। लड़कियां पागल, हेलो बोल दिया यार हमको, अब उंगली करते करते मैं तो मर जाऊंगी, इतना भाई उसके पीछे पागल थे हम। तभी हमारा वो जो लड़का था ना वो भी कहता भाईजान मेरे को जनरेटर बनवाना है। वो भी कहता व्हाट तेनू जनरेटर बनवाना है, मगर क्यों। वो भी कहता क्यों, क्योंकि मैंने एक कहानी पढ़ी है जिसके अंदर दुनिया बर्बाद हो चुकी है, और दुनिया में जो बचे कुछ लोग हैं ना उनको जिंदा रहने के लिए जनरेटर चाहिए। वो भी कहता व्हाट क्या बक रहे हो। वो भी कहता नहीं बाई चांस मान लो ऐसा कुछ हो गया तो जनरेटर का नॉलेज होना इंपॉर्टेंट है ना। वो भी कहता भाई तो सच्ची में पागल वागल है क्या, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तूने कोई कहानी नहीं पढ़ी है, तू सच में एक ऐसी दुनिया से होकर आ रहा है जिस दुनिया के अंदर बवाल मच चुका था, लोग मारे जा चुके थे, दुनिया तबाह हो चुकी थी, और तुम उनमें से गरीब लोग में से थे जिनको प्रॉब्लम हो रही थी, जिनको जनरेटर चाहिए था। क्यों मैंने सच बोला ना। और ये सुनते ही लड़के की फट जाती है कि अरे मम्मी ने सच बोला ये, लेकिन इसको कैसे पता चला यार। वो भी कहता क्या हुआ तुम तो बड़े सीरियस हो गए मैंने तो मजाक किया था, कैसा लगा मेरा जोक है। लड़का भी लगा अरे यार मजाक कर रहा था, मेरे गोटे सच में मुंह में आ गए थे यार 2 सेकंड के लिए। वो भी कहता वेल झूठ नहीं बोलूंगा, मैं भी ऐसी ऐसी कहानियां पढ़ता हूँ, एस्मेटिस की वीडियो देखता हूँ, अरे कई सारी वीडियो के अंदर उसने कहानी एक्सप्लेन किया जिसमें दुनिया ऐसी बर्बाद हो चुकी थी, तो मेरे दिमाग में भी नॉलेज आता था कि क्यों ना हम जनरेटर बना ले। ये भी कहता ठीक है, मैं अपनी कहानी के बारे में बताता हूँ। मेरी कहानी के अंदर 200 सालों का टाइम गुजर चुका है, वर्ल्ड वॉर 4 हुआ था जिसके चक्कर में पूरी दुनिया ही बर्बाद हो गई थी। वो भी कहता हो फिर तो न्यूक्लियर बम हुआ होगा, उसका रेडिएशन गामा पामा रेडिएशन पूरी दुनिया में फैल गया होगा, जिसके चक्कर में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है ना वो तो ऑटोमेटिक ही खराब हो गए होंगे, और बिजली बना पाना ऑलमोस्ट नामुमकिन ही होगा इस लॉजिक में ना।
वो भी कहता है यार लेकिन यार तो भी कोई भी आइटम सही सलामत नहीं है क्या, कोई ना कोई तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम होगा ना जो सही सलामत रहेगा। वो भी कहता है 200 सालों के अंदर कोई भी आइटम कैसे सही सलामत होगा यार, ये नेक्स्ट तो इम्पॉसिबल है। हाँ लेकिन एक चीज है जो थोड़ा बहुत सही सलामत हो सकता है। लड़का भी कहता कैसे, बोलना बोलना बोलना, और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो पिछले एपिसोड में देखा था कि प्रोफेसर यहाँ पे थोड़ा आइडिया देता है कि 200 साल का टाइम गुजर चुका है, रेडिएशन के चक्कर में सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है ना बर्बाद हो चुके हैं, लेकिन एक ऐसा डिवाइस है जहाँ से तू बिजली जनरेट करवा सकता है। लौंडा भी कहता बोलो बोलो कौन सा है कौन सा है, ये भी कहता गड्डी। गड्डी के अंदर एक छोटा सा जनरेटर होता है, उसके द्वारा तुम है ना बल्ब जला सकते हो, थोड़ा बहुत है ना बिजली वगैरह भी प्रोड्यूस कर सकते हो, ज़्यादा नहीं 12 वाट का। उसके लिए तुम्हें थोड़ा ये चाहिए थोड़ा वो चाहिए, ऐसा चाहिए वो ऐसा चाहिए, इसको घुसेड़ो उसको घुसेड़ो। देखो यार मुझे बिजली का उतना नॉलेज नहीं है भाई, मैं तो ये भी नहीं बता सकता कौन सी नंगी वायर है कौन सी कपड़े वाली वायर है, मतलब मुझे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। तो इस आदमी ने क्या ज्ञान पेला है मुझे समझ नहीं आया है। अपने लौंडे को भी समझ नहीं आता लेकिन वो नोट कर लेता है, कभी ना कभी तो काम आएगा। ज्ञान पेलने के बाद कहता हूँ कि ठीक है मेरे को क्लासेस जाना है, बच्चों की लेने क्लास लेने, बाद में मिलेंगे। वो भी कहता है या और लड़कियां कैसी हो, लड़कियां भी कहती है अरे साहब जी चलो ना मुझे आपको काला खट्टा खिलाओ, वो भी कहती साहब जी मुझे भी लॉलीपॉप, तीसरी भी कहती मुझे भी आपका जूस पीना है, ये भी कहता है वो सब मेरा पार्ट टाइम जॉब है जो मैं शाम को करता हूँ, शाम में मेरी दुकान में आ जाना। लड़कियां भी कहती शाम को क्यों, अभी चलते हैं ना टीचर, ओ टीचर टीचर चलो बाथरूम के अंदर, वो भी कहता बाथरूम में क्या करना है यार, बाथरूम में मेरा बिजनेस नहीं चलता है। हमारा लड़का भी देखता है कि वाह यार जलन हो रही है मेरे को थोड़ी सी, सॉरी थोड़ी नहीं ज़्यादा हो रही है, अरे बहुत ज़्यादा हो रही है, जल के खाक हो गई है। टीचर को इतना भाव मिलता मुझे कुछ नहीं मिलता। उतने में इसके मोबाइल में नोटिफिकेशन आता है, ये भी कहता नोटिफिकेशन कैसा नोटिफिकेशन। हाँ तो एक दूसरा जो प्लेयर था ना उस प्लेयर्स ने गेम के बारे में पूरा ऑनलाइन पोस्ट कर दिया कि भाई मैंने ऐसा ऐसा गेम खेला है, वो गेम इतना रियल है, गेम के अंदर एक एनपीसी है, गेम के अंदर ऐसा है, गोप 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 गोप। लौंडा भी लायक है भाई यार इतना क्या मतलब, अरे यार हम 4 बंदे लोग ही गेम खेलते हैं और ये पूरी दुनिया में ज्ञान पेले जा रहा है। हाँ जो ज्ञान पेल रहा था ना वही था अपना हट्टा खट्टा बंदा, नहीं वो नहीं था यार, दूसरा बंदा याद है ना जो इसको लड़की बनने का शौक था और वो रियलिटी में गेमर भी था, तो वो तो गेम के बारे में बात करेगा ही, तो वो ऑनलाइन पोस्ट करने लग जाता है मैं उस गेम का प्लेयर हूँ, 4 प्लेयर में से एक प्लेयर, और उस गेम में 2 एनपीसी है, एक रोबोट जैसा बड़ा प्यारी सी बड़ी क्यूट सी है और दूसरा एक आदमी है थोड़ा खड़ूस है लेकिन हैंडसम है स्मार्ट है। और क्या एनपीसी है, तुम देख के बोल ही नहीं सकते कि एनपीसी है, ऐसा लगेगा कि सच में रियल है और गेम से बाहर यहाँ पे आ जाएगा। भाई मुझे तो मजे ही आ गया उनसे मिलके, और गेम का थोड़ा डिजाइन इतना रियल है कि भाई क्या बताऊँ। हालांकि जब लड़ाई हुई थी मुझे चोट लगी थी तो उतना खून नहीं बहा था, खून ही नहीं बहा था और दर्द भी नहीं हुआ था, लेकिन जब मैंने चूटी काटी तो भाई मुझे चूटी महसूस हुआ, और जब मैं लकड़ी काट रहा था मेहनत कर रहा था ना तो मैं थकान हो रही थी। यानी गेम इतना रियल है कि गेम में थकान होगा लेकिन टेंशन ना लो, मरने वरने का डर नहीं है, कॉइन कलेक्ट करके अपने आप को रिवाइव भी कर सकते हो। बड़ा गजब गेम है, दुनिया में इतने सारे मैंने गेम खेले लेकिन इतना बेहतरीन गेम मैंने आज से पहले कभी भी नहीं खेला है। गाइस तुमको भी गेम में आना चाहिए, हालांकि अभी ऑप्शन नहीं है, हम 4 लोग कहिए लेकिन एनपीसी से बोलकर तुमके लिए ऑप्शन यहाँ पे डलवाता हूँ, मजा ही आ जाएगा। हाँ थोड़ा और भी रिवॉर्ड मिलता ना तो मज़ा आता, मेरे को बड़ा कम रिवॉर्ड मिला था। हाँ 1 किलो चिकन में मुझे काम चलाना पड़ गया, लेकिन अगली बार मेहनत करूंगा ढेर सारा चिकन कमाऊंगा। और प्लीज़ यार अगर गेम के मालिक देख रहे हो ना तो जेंडर चेंज करने का भी ऑप्शन दे दो ना यार, मुझे गेम में लड़की बन के आना है प्लीज़। हमारा मेन कट्टा ये सब कुछ देख रहा था, कहता है ये साले लड़की का 14 आदमी, इसको लड़की बन के रहना है। अपनी सिस्टम भी कहती है यार एक काम करो ना और प्लेयर्स को बुला लो, हमारा मेन कट्टा भी कहता बुलाएंगे यार, अभी उतना बंदोबस्त नहीं है, उतना रिवॉर्ड भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बुलाएंगे आराम आराम से बुलाएंगे। और ये जो लौंडा ना काफ़ी बड़ा गेमर है, दुनिया में इसकी बहुत ही बड़ी फैन फॉलोइंग है, इसने हमारे लिए वीडियो बनाया देखना, अब बहुत सारे बंदे हमारे गेम में आना चाहेंगे, उनमें से जो बेहतरीन लगेगा ना उसको मैं ले लूँगा। जो बाकी गेम की कंपनी है ना उनका स्टॉक धीरे धीरे नीचे यहाँ पे गिर रहा है मेरे चक्कर में, तो उनको रिप्लाई देता सुनो गाइस मैं तुमको कुछ इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ, वो लोग भी कहते बोलो बोलो क्या इन्फॉर्मेशन बताने वाले हो, हम तुम्हारा इन्फॉर्मेशन सुनने को तैयार है, वो तीनों रिप्लाई देते हैं। तो सबसे पहली बात ये टेस्टिंग हो रहा है जिसमें तुम स्पेशल पार्ट यहाँ पे बने हो, गेम के अंदर जो एबिलिटी है ना मैं उसका ऑप्शन यहाँ पे डाल सकता हूँ, जैसा जैसा है जैसा जैसा तुम्हारा इंप्रूव होगा। और लड़की कोई नहीं बनेगा, मैं लड़की बनने का ऑप्शन ही नहीं डालूंगा। और जो एनपीसी लोग हैं जो भी तुम्हें गेम में दिखेंगे ना उनका फेवर होगा, अच्छे से बर्ताव करोगे, पटाओगे, प्यार से बातचीत करोगे, दिल जीतोगे तो फेवर मिलेगा, वो लोग भी अच्छे से बात करेंगे। लेकिन अगर तुमने बदतमीजी की तो वो लोग भी बदतमीजी करेंगे। अब ये सुनते ही वो लोग भी सोचते क्या बात है, लड़की पटा लिया तो लड़की तो हमको देगी भी। हमारा मैं इकट्ठा भी कहता हूँ कि ठीक है बाकी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए हमारा वेबसाइट चेक करो, वो लोग भी कहते हैं या वेबसाइट चेक करेंगे। हमारा मैं इकट्ठा भी कहता चलो क्या बात है भाई, मजा ही आ गया। एक सेकेंड, ओ माय गॉड यार
क्यों ना एक काम करें, मैं अपने आप का भी एक क्लोन बना के गेम खेलूँ। सुन ना यार, तू मेरा भी एक क्लोन बना सकता है, ताकि अगर मेरा क्लोन मरा तो मैं भी रिवाइव हो सकूँ समथिंग। वो लोग पृथ्वी से बैठे बैठे हमारी दुनिया में आके गेम खेल सकते हैं, तो मैं अपनी दुनिया से अपना क्लोन बना के गेम खेल सकता हूँ। तो सिस्टम भी कहती है मैंने कोशिश की थी, लेकिन आपका डीएनए हमारे डाटाबेस में है ही नहीं, तो क्लोन बनाना पॉसिबल ही नहीं है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है अरे यार कोई बात नहीं, कोशिश करके यहाँ पे देखो, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो यहाँ पे कर सकती हो। वो भी कहती है लेट मी ट्राई, तो वो कोशिश करती है, कुछ नहीं पता चलता। हमारा मेन कट्टा भी देखता है क्या नाम, ये जो कंप्यूटर है इसके अंदर पृथ्वी का पूरा डाटा है, तभी तो प्लेयर्स का डाटा हमारे पास था और हमने उनको लोन बनाया, उनके घर पे हेलमेट भेजा, लेकिन मेरा डाटा इसके अंदर यहाँ पे नहीं है। सच में यार, वो भी कहती है मैं चेक कर रही हूँ ना, वेल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपका बना भी ना तो आपका क्लोन सबसे बेहतरीन बनेगा, लेकिन बन ही नहीं सकता। हमारा मेन कट्टा भी कहता है तो और भी प्रॉब्लम की बात है, क्यों मैं मेन अब गेम का ऑपरेटर हूँ, मेन मालिक हूँ, इसके चक्कर में ये कुछ और दाल में काला है। चलो कोई ना यार, अब नहीं बन सकते तो नहीं बन सकते, प्लेयर बन के नहीं तो रियल आदमी बन के गेम खेलना पड़ेगा। उतने में सिस्टम भी कहता ओके ठीक है, आपके लिए 20 मिशन है, आपके लिए नहीं जो प्लेयर्स आएंगे और उसके लिए रिवॉर्ड भी रेडी है। सिस्टम भी कहता चलो यार, आप प्लस हमारे तरफ से बक्सा ओपन करके देखोगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता हो चलो यार, मैं तो ओपन करने को रेडी हूँ, पिछली बार की तरह बस लॉलीपॉप मत दे देना। वो भी कहती ना आप चेक तो करो। हमारा मेन कट्टा जैसे ओपन करता है ना, हाँ तो वाकई में कमाल का आइटम इसको मिल जाता है, एक टाइप का इंजेक्शन। ये जो इंजेक्शन है ना, आपकी मसल की पावर इतनी बढ़ा देगा, इतनी बढ़ा देगा कि मैं क्या बताऊँ। लेकिन यार थोड़ा प्रॉब्लम भी है, बाद में कम भी कर देगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता है यार ये क्या बात हो गई, ये तो काफ़ी मतलब ठीक नहीं लग रहा मुझे, प्लस पुराने मालिक ने 200 साल पहले स्टोर करके रखा होगा, मेरे लिए ठीक भी होगा क्या। सिस्टम भी कहता है टॉप क्वालिटी का है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, 300 साल तक भी एक्सपायर नहीं होगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता है ठीक है लेट मी ट्राई। इंजेक्शन लेता है और लेके अपनी बॉडी में डाल देता है, और बॉडी में डालने के बाद कहता है कि कुछ हो तो नहीं रहा, बिल्कुल भी सब कुछ तो नॉर्मल यहाँ पे लग रहा है। वो भी कहता है 2 मिनट वेट करो, सब कुछ लगेगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता है ठीक है यार, बस कुछ बुरा ना लगे। तभी हमारे मेन कट्टे की बॉडी में कुछ कुछ होने लगता है, मेरी पूरी शरीर एकदम नम हो चुकी है। अरे यार पावर यहाँ पे आ रहा है, पावर वाकई में यहाँ पे आ रहा है। एक सेकेंड, ये क्या हुआ, अब पावर चली भी गई, मेरी पूरी बॉडी है ना खाली खाली यहाँ पे लग रही है। अरे यार ऐसे कैसे, अरे सिस्टम क्या हुआ, ये अचानक से सब कुछ नॉर्मल यहाँ पे कैसे हो गया। वो भी कहता नॉर्मल कुछ नहीं हुआ, सब कुछ पावर वावर आ गई है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा। हमारा मेन कट्टा भी कहता अच्छा ऐसी बात है क्या। तो जैसे अपना डाटा चेक करता है ना, उसमें एट्रीब्यूट होना जाने क्या क्या बढ़ चुका है। सिस्टम ये कहता है कि आपका जो पावर है ना, नॉर्मली जो नॉर्मल मर्द होते हैं ना, उनके मुकाबले 20% बढ़ चुकी है। हमारा मेन कट्टा भी कहता अच्छा सच्ची में। वो भी कहता यस, 1 पॉइंट बढ़ी है, बाकी लोग का 5 पॉइंट होता है, आपका 6 पॉइंट है, और 1 पॉइंट 20%। हमारा मेन कट्टा भी कहता ओहो वह तो मैथ है, मैं तो समझ भी नहीं पाता। तो अभी के लिए मेरा करंट टीम किधर है, आई मीन करंट टाइम क्या हुआ है। वो भी कहता है 4 बजे सुबह के। हमारा मेन कट्टा भी कहता है सुबह के 4 बज भी गए, 6 या 7 बजने दो, सारे के सारे प्लेयर्स आ जाएंगे, तुम रेडी रहो उनके लिए। वो भी कहती है या मैं तो रेडी हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता चलो, यहाँ पे मिशंस वगैरह भी आ चुके हैं, 20-20 मिशन यहाँ पर है, एक एक करके उनको देना पड़ेगा, रोज अलग अलग मिशन आएंगे। वाह चलो यार सही है, मुझे अलग से मिशन जनरेट करने की जरूरत ही नहीं है। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, प्लेयर्स वापस आने वाले थे। हमारा मेन कट्टा भी रिवॉर्ड मिशन सब कुछ यहाँ पे चेक करके रखता है। अब उसका था कि मुझे भी बिजली लानी है, एडवांस चीज़ें लानी है, मुझे बाबा आदम का नहीं बनाना। अगर ऐसा रहा ना तो लोग शिकार करते ही रह जाएंगे, मुझे थोड़ी ऐश वाली ज़िंदगी जीना है, ऐश वाली ज़िंदगी नहीं कुछ ज़्यादा ही मैं बड़े बड़े सपने यहाँ पे देख रहा हूँ, थोड़ी अपनी औकात में रह लो। अलग अलग प्लेयर्स को भी तो ऐड यहाँ पे करना है। चलो यार क्या करें, ओहो 10-10 बंदे लोग का एप्लीकेशन भी इसके अंदर आ गया। सही है यार, मुझे और बंदे लोग को लाना है, उसके लिए मुझे एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा यार। नहीं बिल्कुल भी नहीं, वो वाला एडवर्टाइजमेंट नहीं करूँगा। हाँ तो चाइना में एक आदमी था जिसने कुछ तो एडवर्टाइजमेंट किया था, लेकिन वो एडवर्टाइजमेंट थोड़ा ख़राब हो गया था, तो उस आदमी की बड़ी बेइज्जती हो गई थी। तो हमारे मेन कैरेक्टर को डर लग रहा था कि अगर मैंने किया और मेरी भी बेइज्जती हो जाएगी तो ना यार, मुझे अपनी बेइज्जती नहीं करवाना। अब रियल में कौन था, किसने एडवर्टाइजमेंट किया था, क्या हुआ था, मुझे आइडिया नहीं। ये चाइना का कांड है, बस इस मानुआ के चक्कर में मुझे पता चल गया। हमारा मेन कैरेक्टर को ये भी डर लगता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी को भी ले लिया, कुछ पापा की परी आ गई
वो लोग आते ही नाटक करेंगे, हाँ भैया गर्मी लग रहा है एसी लगवा दो, अरे भैया ये कपड़े अच्छे नहीं है मुझे ये नहीं चाहिए, भैया ये ग्रीन कलर में नहीं मुझे पिंक कलर में चाहिए। अरे यार वो लोग बहुत दिमाग का दही करती है। तो मुझे सोच समझ के बंदे लोग को ऐड करना चाहिए। तुम्हारा मेन कैरेक्टर फ़ोन नंबर, एड्रेस, नाम, पापा का नाम, आधार कार्ड, पैन कार्ड, उधार कार्ड, सबको इन्फॉर्मेशन डालने का ऑप्शन दे देता है कि अगर रजिस्टर करना है ये इन्फॉर्मेशन देना ही पड़ेगा ताकि मैं अभी किसी बंदे का ना ले लूँ। तो वो ऐसा पूरा डाल देता है। एक लड़की थी जो ऑफिस में अपना काम कर रही थी, उसके पास नोटिफिकेशन आता है कि ऐसी ऐसी बातें। वो भी कहती है अरे यार क्या यार दिन भर काम करती रहती हूँ, बॉस साला दिन भर लेता रहता है, अब ये गेम खेलने का टाइम मेरी जैसी लड़की को कहाँ है। लेकिन फिर धीरे धीरे गेम का इन्फॉर्मेशन भी पढ़ रही थी। लोग ऑनलाइन बातें कर रहे थे, स्पेशली वो 4 बंदे जो गेम के प्लेयर्स हैं, वो लोग तो ऐसी ऐसी बातें कर रहे थे ना कि लड़की भी लग सच्ची में यार ये गेम इतना रियल है, इतना कूल है। ये 4 बंदे कुछ ज़्यादा बातें नहीं कर रहे हैं और ये चौथा तो गेमर भी है और ये गेमर बहुत ही अच्छा गेमर है, ये भी इसके बारे में अच्छी अच्छी बातें कर रहा है, फिर तो वाकई में सही होगा। मैं भी ट्राई मार के देखती हूँ। तुम्हारे मेन कैरेक्टर के लिंक पर क्लिक कर देती है और जैसे क्लिक करती है ना तो इन्फॉर्मेशन लिख कर आता है। सुनो हमारा गेम अभी टेस्टिंग पीरियड में, तो हम ज़्यादा बंदे लोग को ले नहीं सकते, हम स्पेसिफिक कुछ ही बंदे लोग को चूज़ करके ले सकते हैं और बदले में उनका थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन लेंगे, उनका डीएनए लेंगे ताकि उनके हिसाब से हम क्लोन यहाँ पे बना सकें। अगर फिजिकली स्ट्रॉन्ग है तो फिजिकली स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, अगर एबिलिटी स्पीड यहाँ पे तेज है स्पीड यहाँ पे बना सकते हैं, या फिर हीलिंग का है या वायरस से प्रोटेक्शन है या ऐसा कुछ एबिलिटी है हम वो वाला भी यहाँ पे बना सकते हैं। यानी जैसा जैसा आपका डीएनए रहेगा ना हम वैसा वैसा बनाएंगे। तो ये भी कहती है व्हाट यार ऐसा भी गेम के अंदर होता है, ये तो मैंने पहली बार सुना है, मैं तो नुबड़ी सी लड़की मेरा क्या ही होगा। तभी ये भी लिख कर आता है अगर बाई चांस आपका उतना बेहतरीन नहीं है हाँ तो हम बेहतरीन यहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि आप सच में गेम के अंदर नहीं आओगे, आपका क्लोन गेम के अंदर आता है ना, तो हम आपके क्लोन का बॉडी का चेंजेस कर सकते हैं, कुछ थोड़ा सेक्सी वेक्सी बना सकते हैं। तो ये एकदम खुश हो जाती है कि व्हाट मैं तो बहनची टाइप की लगती हूँ लेकिन गेम के अंदर सेक्सी टाइप की लगूंगी तो मजा आएगा, अब ये गेम में खेलूंगी। तो गेम में रजिस्टर कर देती है, बड़ी एक्साइटेड यहाँ पे थी, आधार नंबर, पैन कार्ड नंबर, मम्मी पापा का एड्रेस सब कुछ यहाँ पे डाल देती है और कहती है वही है मैंने सब कुछ यहाँ पे डाल दिया, आई होप वो लोग जल्दी से स्वीकार यहाँ पे कर ले, मैं बड़ी एक्साइटेड हूँ खेलने के लिए। इधर हमारे मेन कट्टा के पास भी एप्लीकेशन आ जाता है, हमारा मेन कट्टा भी कहता है कहो और एप्लीकेशन यहाँ पे चला आया, सही है यार अब मुझे एक एक करके एप्लीकेशन चेक भी करना पड़ेगा। ओ सुबह के 6 भी बज गए, लगता है वो सारे प्लेयर्स वापस आने वाले हैं। हाँ तो प्लेयर्स वापस आ जाते हैं, बोला भी जाता हम आ गए। अपनी रोबोट भी कहती है स्वागत है तुम्हारा, वो लोग भी कहते हैं यार मैसेज हमने पढ़ा था, हम सबको अपनी अपनी एबिलिटी मिली है और मेरा इंटेलिजेंस बस 3 है, अरे मैं स्मार्ट आदमी हूँ, मेरा इंटेलिजेंस में 5 तो रख दो। दूसरा भी कहता मेरा इंटेलिजेंस तो भाई एक है, मैं क्या इतना चोमू। तीसरे लोग भी कहते हैं यार तू उतना ही चोमू है। और चौथा भी कहता है अबे यार मेरा इंटेलिजेंस 7 है लेकिन रियलिटी में मेरे से ज़्यादा चोमू कोई नहीं होगा। तभी ये जो पीले वालों वाला है ना उसको लैटरिंग आ जाती है, वो भी कहता टट्टी रोबोट टट्टी मुझे करनी है, अबे जल्दी से लैटरिंग किधर है, पैंट में निकल जाएगी। बाकी लोग भी कहते भाई गेम के अंदर आए, वो रोबोट है बच्ची है उसके सामने संस्कार में रहे, वो भी कहता संस्कार संस्कार के चक्कर में मेरा संस्कार चट्टी से निकल जाएगा। ओह निकल गया भाई निकल जाएगा प्लीज। हमारा मेन कटर आ जाता है और कहता लाइन में खड़े हो जाओ। वो लोग भी कहते ठीक है साहब जी। भाई देख सकते बेचारे की कितनी हालात खराब है, सच में लैटरिन पैंट में ही हो जाएगी। और इधर हमारा मेन कट्टर खुश था क्योंकि पिछली बार मैंने ऐसा बोल दिया था कि तुम्हारा जो रहेगा ना एनपीसी उनके साथ अच्छे से बर्ताव करना ताकि फेवर मिल सके, तो पक्का देखने मेरे साथ अच्छे से बर्ताव करेंगे। ठीक है भाई टाइम की थोड़ी सी कमी है, हम डायरेक्ट अपनी मिशन की ओर यहाँ पे बढ़ना चाहेंगे, खाना पीना सब कुछ यहाँ पे मिलेगा लेकिन जितना काम करोगे उतना यहाँ पे मिलेगा। बाकी जो भी इंफॉर्मेशन जानना है अपने सिस्टम में चेक करके देख लेना। वो भी कहते हैं यार हम चेक करके देख लेंगे आप बड़े कूल हो। और उस बेचारे की लैटरिंग रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। हमारा मेन कट्टा भी कहता ओके ठीक है और कोई क्वेश्चन है क्या, वो भी कहता साहब जी मेरे को क्वेश्चन है, लैटरिंग आ रही है अब निकल जाएगी। हमारा मेन कट्टा भी लग ओ मैं तो भूल गया गेम इतना रियल है कि लैटरिंग भी तुमको फील होगी। ओ सॉरी थोड़ा ध्यान यहाँ पे नहीं था, आ जा। वो भी कहता जल्दी लेकर चलो यार पैंट भी मेरी निकल जाएगी। दूसरा बंदा भी कहता भाई इतनी लैटरिंग की तूने बात ही की कि मेरे को भी आ गया। तीसरा भी कहता एक सेकेंड भाई मेरे को भी आ गया कुछ प्रॉब्लम है क्या। तीसरा भी कहता एक सेकेंड अबे यार मेरे को भी आ गया, ये गेम कुछ ज़्यादा ही रियल है। अब कुछ समय बाद वो लोग लैटरिंग करके वापस आते हैं, बोला भी जाता बाप रे यार
फट के चार हो गई यार, लैटरिंग है ही नहीं, मैं अभी जंगल में करके आया। दूसरा भी कहता तो ना टॉयलेट पेपर था ना पानी यहाँ पे था, और भाई पत्ते थे कैक्टस के पत्ते। तीसरा भी कहता भाई मेरे तो कैक्टस का जो कांटा है ना अंदर घुस गया था। यानी इनको बड़ा प्रॉब्लम हुआ लैटरिंग करने में। हमारा मेन कट्टा भी लग शिट यार, ये थोड़ा प्रॉब्लम इनको हो रहा है क्या ही कर सकते हैं भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है भाई, रेडी हो क्या? वो लोग भी कहते हैं यस हम रेडी है, लेकिन सबसे पहले हम टॉयलेट बनाएंगे, जब आएगा संडास तभी होगा विकास। बाकी सभी कहते हैं यस टॉयलेट पार्ट 2। टॉयलेट हम ऐसा बनाएंगे ना कि लैट्रिन करेंगे और सारा गू एक जगह पे इकट्ठा हो जाएगा, फिर हम उसको प्लांट में बांट देंगे, यहाँ वहाँ कर देंगे। हमने सुना है जो टट्टी होती है ना समथिंग फर्टिलाइजर की तरह होती है। तो हमारे मेन कट्टर को याद आता कि वो ये, मुझे याद आया जो एक आदमी हुआ करता था, वो घर घर जाता था और जानवरों की टट्टी कलेक्ट किया करता था फर्टिलाइजर बनाने के लिए। दूसरा भी कहता या उसके द्वारा एक बायोगैस बनता है और बायोगैस द्वारा हम जनरेटर ऑन कर सकते हैं। मैंने साइंस में पढ़ी है बचपन के अंदर, और वो बहुत सारी ज्ञान की बातें देने लगता है, क्योंकि आने से पहले साले ने कुछ ज़्यादा रिसर्च यहाँ पे कर लिया था। हमारा मेन कट्टा भी लग ओ ये इतनी साइंस तो मैंने भी यहाँ पे पढ़ी है, आइडिया बुरा नहीं, आइडिया बड़ा सही यहाँ पर है, नॉट बैड यार, ये मैं कंसीडर कर सकता हूँ ऐसा बनाने का। वो भी कहता और नहीं तो क्या यार, हम लैट्रिन भी बनाएंगे, उससे बायोगैस भी बनेगा और बायोगैस से हम जनरेटर बना लेंगे और सारा प्रॉब्लम सॉल्व। हमारा मेन कट्टा भी कहता यार टेंशन यहाँ पे ना लो, बायोगैस यहाँ पे बन सकता है। प्लास्टिक वगैरह बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे, प्लास्टिक बहुत ज़्यादा डेंजर यहाँ पर होता है, समझे कि ना समझे, और ज़्यादा आग भी नहीं लगाएंगे, पोल्यूशन भी हो सकता है, समझे कि ना समझे। वो लोग भी कहते हो ये हम समझ गए। और आज का मिशन हमारा मेन कट्टा दे देता है। मिशन नंबर 1 लकड़ी यहाँ पे कलेक्ट करना है। मिशन नंबर 2 कोई ऐसा सामान ढूंढना है जहाँ पे पानी स्टोर कर सकते हैं। और मिशन नंबर 3 कोई ऐसा मटेरियल यहाँ पे ढूंढो जिसको हम रिसाइकल कर सके, समझे कि ना समझे। और ये सब पे भी तुमको मिलेगा पॉइंट वगैरह। वो लोग भी कहते हो माय गॉड यार क्या बंदा है, क्या मिशन यहाँ पे दे रहा है। ठीक है भैया हम रेडी है। दूसरा भी कहता है यार मेरे को फिर से लैटरिन जैसी फीलिंग आ रही है। तभी तीसरा बंदा कहता है सुनो यार, ये जो जनरेटर यहाँ पर है ना उसके बारे में मैंने थोड़ा और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया है। हमारा मेन कट्टा भी कहता बोलो क्या इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया है। वो भी कहता गाड़ी से, मैंने सुना गाड़ी द्वारा जनरेटर बनाया जा सकता है, जैसे कि उसने प्रोफेसर से पूछा था। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। देखते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन काम आता है कि नहीं आता। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।